हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम बात करेंगे आज फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, यानी क्वांटम मैकेनिक्स के मौलिक अभिग्रह के बारे में। कि जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स होती है, उसमें न्यूटन की गति के नियम मूल अभिग्रहित होते हैं, मूल नियम होते हैं, जिन्हें हम मान के अन्य नियमों को प्रतिपादन कर सकते हैं। उसी तरह जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स है, उसमें भी कुछ मौलिक नियम निर्धारित किए गए हैं, जिनसे हम क्वांटम यांत्रिकी के अन्य नियमों का प्रतिपादन कर सकते हैं। तो ये जो नियम मूलभूत अभिग्रहित कहलाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के। तो इसमें हम 6-7 जो क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, अगर मैं बात करूं कि जो कोई क्वांटम यांत्रिक निकाय है, उसकी गति की अवस्था को व्यक्त करने के लिए हम एक अवस्था या तरंग फलन का यूज करते हैं, जिसे हम साई RT से डिनोट करते हैं। और ये जो अवस्था या तरंग फलन होता है, उससे उस निकाय के बारे में सारी सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। अब ये जो अवस्था फलन है, ये एक सिंगल वैल्यू या फिर फाइनाइट वैल्यू या एक कॉम्प्लेक्स या कंटिन्यूअस तरंग फलन होता है। और इसका जो मॉडुलस होता है, इसका जो मापांक होता है, उसका जो वर्ग है, ये उस तरंग फलन की स्थिति और किसी समय t पर निकाय के पाए जाने की संभावना को व्यक्त करता है। सेकेंड है पोस्टुलेट की मैं बात करूं कि कोई जैसे निकाय है मेरे पास, उसकी एक अवस्था के संगत जो फलन है साई 1 है, तथा दूसरी अवस्था के संगत जो फलन है वो साई 2 है। तो इनका रैखिक संयोजन से हमें जो अवस्था फलन प्राप्त होगा, साई इक्वल टू C1 साई 1 C2 साई 2 होगा, जहां C1 और C2 स्थिरांक होते हैं। तो कोई जो निकाय है, उसमें एक अवस्था संभव होती है, जिसे हम जिस तरह से हम किरणों का अध्यारोपण का सिद्धांत लागू करते हैं कि अलग अलग जो किरणें होती हैं, उनसे कुल उनका योग करके अध्यारोपण का सिद्धांत निकालते हैं। उसी तरह से इसमें रैखिक संयोजन से अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन होता है। तीसरा इसमें पोस्टुलेट्स है कि कोई जो गणितीय चर है, जिसमें प्रेक्षकीय राशियां होती हैं मेरे पास, स्थिति, संवेग, ऊर्जा आदि, तो इनके संगत जो क्वांटम यांत्रिकी में एक गणितीय ऑपरेटर होता है। और ये जो ऑपरेटर होता है, ये एक वास्तविक राशि होती है, यानी कि जो प्रेक्षणीय राशियां हैं, स्थिति, संवेग, ऊर्जा, ये एक वास्तविक राशि होती हैं। तो जो प्रत्येक ऑपरेटर है, उसके लिए रैखिक या हर्मिटियन संकारक होना आवश्यक होता है। फोर्थ पोस्टुलेट्स की अगर मैं बात करूं कि अवस्था फलन जो साई RT है, उसमें यदि समय के साथ जो परिवर्तन होता है, तो उसे हम कालाश्रित टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से डिनोट कर सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं IH वेक्टर डी साई RT अपॉन में dt इक्वल टू H, जो हैमिल्टनियन ऑपरेटर होता है, H ऑपरेटर साई RT। जो फिफ्थ पोस्टुलेट से हमारा कि कोई जो निकाय है, उसमें एक गणितीय चर राशि है A, उसके परिशुद्ध मापन में यदि केवल हमें ऑपरेटर A के आइगन मान ही प्राप्त होते हैं, तो उसे हम A ऑपरेटर साई RT इक्वल टू AN साई R वेक्टर T के रूप में हम डिनोट कर सकते हैं। जहां जो संकारक A है, उसका अवस्था फलन साई RT होता है, और जो संकारक या ऑपरेटर A है, उसके लिए जो आइगन वैल्यू होती है वो AN होती है। नेक्स्ट देखिए 6 पोस्टुलेट क्या कहता है कि कोई जो अवस्था फलन साई RT है,
उसके एक समूह के लिए गणितीय चर हमारे पास a है और उसका जो संकारक है a ऑपरेटर है, उसका मापन करने के लिए हम मेरे पास जो औसत मान होता है या जो औसत मान होता है उसे हम प्रत्याशा मान भी कहते हैं, वो निम्न प्रकार होता है कि एक की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, प्रत्याशा मान है, वो उस फलन साई स्टार आर टी और ऑपरेटर साई आर टी इंटू डी वी अपन में इंटीग्रल साई स्टार आर टी आर वेक्टर टी साई आर वेक्टर टी इंटू डी वी का अनुपात होती है। और यदि इसमें जो मेरा ये तरंग फलन है, अवस्था फलन है, ये प्रसंकृत होता है तो ये जो वाला हिस्सा है मेरी, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस कंडीशन में जो अवस्था फलन है उसका प्रत्याशा मान या एक्सपेक्टेशन वैल्यू मेरे पास आ जाती है साई स्टार आर टी ऑपरेटर साई आर वेक्टर टी इंटू डी वी। और लास्ट पोस्टुलेट की यदि मैं बात करूं कि कोई निकाय है, उसमें हम गणितीय अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए क्या लेते हैं कि तरंग फलन लेते हैं साई इक्वल टू आर वेक्टर टी। अब उसमें कोई गणितीय चर से संबंधित संकारक के आइगन फलन साइन को हम रैखिक संयोजन के रूप में लिख सकते हैं साई इक्वल टू समेशन सी एन साइन एन, यानी कि सी एन एक सम्मिश्र नियतांक होता है। ये जो सी एन होता है हमारा एक सम्मिश्र नियतांक होता है, यानी कि गणितीय अवस्था में साई आर टी को हम विभिन्न उप अवस्थाओं के रैखिक संयोजक के रूप में हम लिख सकते हैं जितनी अवस्थाओं से मिलके बना होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।